अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। उन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के तरीके पढ़े थे, पॉलिंग स्केल और मिलिकन स्केल। और उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में, वेरिएशन, ग्रुप में और पीरियड में ट्रेंड पढ़े थे। और उसके अलावा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ एप्लीकेशन पढ़ी थी कि नोमेनक्लेचर में कैसे इसका काम है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह फाइंड करने में, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने में, और सबसे अहम के मेटालिक और नॉन मेटालिक एसिडिक बेसिक करैक्टर फाइंड करने में। उम्मीद है आपने वो सारा लेक्चर पढ़ा होगा, सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आज का लेक्चर मेल्टिंग से पता चल रहा है कि कोई किसी चीज ने मेल्ट होना है तो ऑब्वियसली सॉलिड्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो गैस या लिक्विड्स का नहीं होता, सिर्फ सॉलिड्स का होता है। पॉइंट का मतलब है कि एक नुक्ता है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई चीज मेल्ट होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये कहते हैं, द पॉइंट at which solid starts melting and coexist in dynamic equilibrium with liquid state। कि वो पॉइंट कि हम किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं और इतना हीट अप करते रहते हैं, उसके जो एटम्स हैं उनकी जो मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन, वो बढ़ती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उस पॉइंट को जहां वो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं कि एक इक्विलिब्रियम, एक ऐसी स्टेट जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट की जो कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, या ये आप नोट कर लें, आप पास करके नोट कर लेना। मेल्टिंग पॉइंट की कुछ एप्लीकेशन, मेल्टिंग पॉइंट की चीज़ों का जो मेल्टिंग पॉइंट है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। जिस तरह से रोज़मर्रा लाइफ में हमारे पास जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ को हम मेल्ट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे पास जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी में सोना जो होता है, सोना 24 कैरेट्स का अगर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 1945 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये ज्वेलरी ये बहुत प्रेशियस मेटल है। अगर 24 कैरेट्स है तो 1945 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर ये 10 कैरेट है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1365 डिग्री केल्विन होगा। अब देखना ये है कि एक पानी जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो हम यकीनन आग वगैरह जलाकर उसको अचीव कर लेते हैं, पानी को उबाल लेते हैं। लेकिन यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि इतना बड़ा टेम्परेचर 1945 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, डिग्री सेंटीग्रेड, या 1365 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ये जो सोना है, ये इतना सोने
इतना ज़्यादा टेम्परेचर हम कैसे अचीव करते हैं? तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये हम अचीव करते हैं प्रोपेन। प्रोपेन ये एक ऑर्गेनिक गैस है, C3H6 ये इसका फार्मूला है प्रोपेन। इस प्रोपेन को जलाने के लिए जिस तरह हम एक CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करते हैं उसमें मीथेन ज्यादातर होते हैं, ये प्रोपेन है। ये प्रोपेन यूज करके हम इस गोल्ड को मेल्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर थर्मामीटर में यूज होता है। उसमें टेम्परेचर वगैरह फाइंड करने के लिए अगर किसी को हीट हो जाती है, टेम्परेचर हो जाता है बुखार की सूरत में। इसके अलावा जो है हमारे पास गैलियम जो है, गैलियम उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और वो उसको हम उन थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं जो वाइडर रेंज का टेम्परेचर अगर हमने फाइंड करना हो तो। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो यूज़ है वो हमारे कॉस्मेटिक्स में भी होता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स के जितने प्रोडक्ट्स लें या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन भी होती हैं, तो हम जितने भी लें तो उनके ऊपर लिखा होता है अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, कि जो सूरज की रोशनी है डायरेक्ट है तो उससे बचाना है। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस दवाई को रखना है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और ये जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, जो मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं या फिर बॉयल हो जाते हैं उस टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर जो है वो हमें मेडिसिन को सेव करने में, कॉस्मेटिक्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको सेव करने के लिए भी हम जो है एप्लीकेबल। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेंडिंग वेरिएशन। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल देखते हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेफ्ट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज होता है। जबकि ऐसा नहीं है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ये इंक्रीज होता है एक हद तक और उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। जबकि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये कहीं इंक्रीज होता है कहीं डिक्रीज होता है। तो आए जी अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंटेशन के साथ हम इसको देखते हैं। पीरियड में देखते हैं, एक ग्राफ बनाता हूँ उसको डिटेल से समझाता हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस साइड पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, इस साइड पे है हमारा एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बेरिलियम दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन। जब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन यहाँ तक, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन यहाँ तक तो वैलेंट मेल्टिंग पॉइंट सॉरी जो है वो इंक्रीज होता है।
यहाँ तक इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यहाँ पे जो है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, अचानक डिक्रीज है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन जो है वो अचानक डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है। इसके वैलेंस शेल में ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है। बोरॉन जो है वो तीन बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बना सकता है, चार इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है। लेकिन जब हम नाइट्रोजन के पास आते हैं तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p1। नाइट्रोजन का जो वैलेंस शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड है। जब ये हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब है ये स्टेबल है, इसको बॉन्डिंग की आमतौर पे जरूरत नहीं है, ये स्टेबल रहना चाहता है। ये डायटोमिक स्टेट में पाया जाता है N2, ऑक्सीजन भी डायटोमिक स्टेट में पाया जाता है O2, फ्लोरीन भी डायटोमिक स्टेट में पाया जाता है F2। और जो कार्बन है ये डायटोमिक स्टेट में नहीं पाया जाता है, कहीं भी आपको नहीं लिखा मिलेगा Cr2 या B2 या Be2 या Li2, ये इस तरह के कभी कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो चार कंपाउंड हैं ये बड़ी बड़ी क्रिस्टल लैटिस में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखें जो कार्बन है वो एक टेट्राहेड्रल फॉर्म लैटिस बनाता है, एक कार्बन आगे मजीद चार कार्बन के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से आगे इनके साथ मजीद कार्बन मिलते जाएंगे, तो ये एक बड़ी जेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो खास तौर पे जो कार्बन डायमंड की फॉर्म में है उसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा और फिर आगे कम होता जाएगा। इसको हम ग्राफ में शो करते हैं। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हीलियम, इस साइड पे मेल्टिंग पॉइंट है, इस साइड पे एटॉमिक नंबर है। देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इन दोनों के वैलेंस शेल में एक, ये तो उसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है क्योंकि ये तो नोबल गैस है, ये तो किसी के साथ बॉन्डिंग बनाता ही नहीं है। जो हाइड्रोजन है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन सेम है। फिर हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आएगा लिथियम, बेरिलियम ज्यादा होता जाएगा, बोरोन और कार्बन। यहाँ पे आएगा कार्बन, यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा होगा, यहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल नीचे आएगा, यहाँ कार्बन तक इंक्रीज हो रहा है और बिल्कुल नीचे ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे आएगा नियॉन, फिर ऊपर आएगा सोडियम। अब यहाँ पे हमारा पहला पीरियड हो गया था,
ये सारा जो है ये हमारे पास पीरियड नंबर 2 है। अब हम तीसरा पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम नहीं आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। यहाँ पे आएगा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये देखिए, इस तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर कर, एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम। ये देखिए, यहाँ पे जब हम ग्रुप 2 में देखा है तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कार्बन तक इंक्रीज होगा, फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएगा और फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का कम, फ्लोरीन का उससे कम, नियोन का उससे कम, फिर सोडियम का जो है ज़्यादा होता जाएगा, मैग्नीशियम का ज़्यादा, एल्यूमिनियम का ज़्यादा, सिलिकॉन का ज़्यादा, फिर नीचे डायरेक्ट आएगा फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनका कम होता जाएगा। ये तो था हमारे पीरियड में इसकी ट्रेंडिंग के पीरियड में ये कैसे वेरी कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं ग्रुप में। ग्रुप में हम देखते हैं, अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 में। ग्रुप नंबर 2 का कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, यहाँ पे देखिए। एक्सेप्शन कैसे है कि जो बोर, अब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आमतौर पे एग्जाम में अक्सर सवाल आता है कि बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैल्शियम से कम क्यों है, जबकि हमने तो ये पढ़ा था कि थोड़ा सा कि मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैल्शियम से कम क्यों है, बाकी सारा तो रेगुलर है। यहाँ से देखें, ये सारा रेगुलर आ रहा था, इसको ही क्या वजह बनी है? इसकी वजह ये है कि इसकी जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या है, लूजली पैक्ड, जबकि कैल्शियम की जो लैटिस है वो स्ट्रांगली पैक्ड है। इसकी लैटिस स्ट्रांगली पैक्ड है, जबकि इसकी जो लैटिस है मैग्नीशियम की वो लूजली पैक्ड है। इसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो इसकी लैटिस जो है वो मेल्ट हो जाती है, जबकि इसकी लैटिस मेल्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा है। ये था हमारे ग्रुप 2 में। इसका सिर्फ मैग्नीशियम और कैल्शियम का ही ध्यान रखना है, बाकी तो जनरल है।
ग्रुप नंबर 3 में हम देखते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। इसका भी वैसे ही है। यहाँ पे आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। अब यहाँ पे देखेंगे जो एल्यूमिनियम है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है, जबकि गैलियम का है जो उसका ज़्यादा है। इसकी भी यही वजह है कि जो गैलियम है ये आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जो हमने वायरस के कैप्सूल में भी पढ़ा था, जिसके राउंड अबाउट 12 फेसेस होते हैं, 12 फेसेस और 20 कॉर्नर। ये एक बहुत जेंट स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इसको मेल्ट करना भी मुश्किल होता है, इस वजह से इसका एल्यूमिनियम से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जी ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिला झिझक। देखते रहिए जावेद कमवाला। अल्लाह हाफिज़।